सर सपा के डेलीगेट्स आए थे, क्या बात? नहीं देखिए वो जो हमारा काउंटिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी उसके लिए आए थे वहाँ पे कुछ सुविधाओं के लिए। तो एक उन्होंने पत्र मुझे दिया है जिसमें वो उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के लिए कहा, हमने उनको बता दिया ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, उसकी फीड उनको चाहिए थी, वो मैं प्रोवाइड कराने के लिए हमने उनको बोल दिया है। और 2 लाइट लगाने के लिए उन्होंने कहा था, वो भी हम बढ़ा रहे हैं, वो भी हमने उनको बता दिया। बाकी जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था हमने ऑलरेडी सभी सीसीटीवी कैमरे पे की है, वो उनको जानकारी थी, तो वो भी हमने दोबारा से फिर भी उनको एक्सप्लेन कर दिया है। और अतिरिक्त कुछ पास जारी करने के लिए उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग बैठते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, वो भी हमने पहले एक-एक पास जारी किया था, एक-एक और कर देंगे, वो उनको हमने बता दिया। इसके बाद में वो संतुष्ट होके चले गए। इसके अतिरिक्त जो काउंटिंग एजेंट बनाने हैं सभी कैंडिडेट्स को, उसके लिए हमने 30 तारीख तक का समय निर्धारित किया है। तो उसके लिए हमने पत्र भी सभी कैंडिडेट्स को भेज दिया है और 30 तारीख तक वो भी मतगणना जो एजेंट बनेंगे, तो वो हमें सूचना दे देंगे, हम लोग ससमय उसको बना देंगे। काउंटिंग की प्रक्रिया में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो भी विस्तार से मैंने उनको बता दिया। उसका भी जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, उसका निर्देश भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो जो काउंटिंग एजेंट आएँगे, उनको भी अच्छे तरीके से समझा दें। उनका भी जानकार होना ज़रूरी है, क्योंकि एक जटिल प्रोसेस है और जो वहाँ पे एआरओ और आरओ काउंटिंग संपन्न कराएँगे, तो जितने काउंटिंग एजेंट हैं, वो भी इस पूरी प्रक्रिया से वाकिफ़ रहेंगे और पहले से अगर उसको पढ़े हुए रहेंगे, तो फिर कोई किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं आता है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई और उन्होंने सभी जो प्रक्रियाएँ हैं और पूरी जानकारियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और हमने उनको ये कहा है कि इसके अतिरिक्त भी कोई अगर कभी भी उनको किसी चीज़ में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हमसे प्राप्त करें। मीडिया के लिए क्या गाइडलाइन काउंटिंग की लगती है? मीडिया के लिए हम लोग मीडिया सेंटर वहाँ पे बना रहे हैं और उसके पासेस हम लोग जारी करेंगे और एक वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पे टीवी की व्यवस्था आप लोगों के लिए रहेगी और इसके अतिरिक्त इंटरनेट की व्यवस्था भी हम आप लोगों को वाईफाई की सुविधा हम लोग देंगे। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे वहाँ पे नेटवर्क अच्छा काम करता है। मोबाइल आप लोग अपने मीडिया सेंटर में ही चलाएँगे, वहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं और जैसे-जैसे हमारे राउंड कंप्लीट होते रहेंगे, हर एक राउंड का हम लोग जो लाइज़निंग ऑफिसर रहेगा मीडिया के लिए, हमारे सूचना विभाग के लोग रहते हैं, तो वो लाके आपको हर एक राउंड वाइज़ शीट देते रहेंगे सो दैट कि आप लोग अपने मीडिया चैनलों पे उसको अपडेट कर सकें। और इसके अतिरिक्त हम लोग माइक से भी हर एक चक्रवार लोकसभा वाइज़ घोषणा भी करेंगे। पिछले इलेक्शन में नेटवर्क बड़ा इशू था, सारे पत्रकारों का नेटवर्क बड़ा ठीक नहीं काम था। इसके तो लिए इसीलिए हमने इस बार 2 व्यवस्था कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, एक तो बीएसएनएल की लीज़ लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त जियो की हम लोग लीज़ लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं, दोनों के प्रतिनिधियों से हमारी बात हो गई है, तो इस बार ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, हम लोग इस पे विशेष ध्यान रख रहे हैं, फीडबैक था हमारे पास, तो हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं और नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं आने देंगे।